नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन पर तो नजरें होंगी ही, साथ ही स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। लेकिन बात करेंगे स्पेशली टर्मरिक की, क्योंकि हल्दी से किसानों का जो रुझान है वो घटने लगा है। आईसीआरआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 सालों से किसान धीरे धीरे हल्दी से दूरी बढ़ा रहे हैं। ये तब है जब सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही नेशनल टर्मरिक बोर्ड को बनाया है। तो क्या हल्दी से बढ़ती किसानों की दूरी बेहतर होती हुई दिखाई देगी? इसके पीछे क्या कारण है? कारोबार, इंडस्ट्री, किसानों पर इसका कितना असर पड़ेगा? इन सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं। एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता और प्रोप्राइटर टेक्निकल के अखिलेश जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पूनम चंद जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे फिलहाल किस तरीके की स्थिति देखने को मिली है। अगर बीते 3 सालों के ट्रेंड्स देखें तो किसानों का रुझान हल्दी की तरफ कम होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन अब क्या आप लगता है कि यहाँ से स्थिति बेहतर रहेगी किसानों के पर्सपेक्टिव से, या किसानों की टर्मरिक सोइंग के पर्सपेक्टिव से, कंसिडरिंग जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है वो किसानों की कन्वीनियंस के लिए, किसानों को बेहतर प्राइसिंग के लिए मदद करेगा? कैसे देखते हैं आप फिलहाल की स्थिति? नमस्कार दीपावली जी। ये जो बोर्ड गठन हुआ है इससे हमारे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी नए नए वेराइटीज जो आ रही है जिसमें हाई कर्क्यूमिन रहता है, वो जो क्वालिटी डेवलप करने से जो किसानों को मतलब पूरी मेहनत करने के बाद भी जो दाम सही नहीं मिल रहे थे, वो अब अगर प्रॉपर कर्क्यूमिन आ गया तो उसमें काफी उसमें रेट जो भाव रहेंगे काफी अच्छे मिलेंगे। और उससे किसानों को अभी तक दूरी बनाई हुई थी वो मतलब वापस किसानों का हल्दी में प्रोडक्शन के लिए इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और अभी आज हमारे निजामाबाद मार्केट में 150 बोरी नया माल आया था, परंतु मतलब क्वालिटी अभी उतनी अच्छी आई नहीं है। 121 रुपए के भाव में बिकी है, जिसमें 6 से 7 किलो का मॉइस्चर है। ओके, तो क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंता है, लेकिन ओवरऑल अवेलेबिलिटी टर्मरिक की कैसी दिखाई दे रही है? क्योंकि गुड टू एक्सीलेंट क्रॉप कंडीशंस की बातचीत हो रही थी, सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। किस तरीके की फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है? नहीं, अभी स्टार्टिंग में जो 5-10 दिन है वो थोड़ा अर्ली मतलब हार्वेस्टिंग का माल रहता है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें डैमेज पना रहता है। आशा है कि फरवरी फर्स्ट वीक से क्वालिटी भी काफी अच्छी आना शुरू हो जाएगी और क्वांटिटी भी आना शुरू हो जाएगी दोनों। ओके, और अभी डेली टर्मरिक अराइवल्स किस तरीके के हैं? अभी डेली हमारे मतलब एवरेज में पूरे इंडिया का देखा जाए तो 8 से 9 हजार बोरी डेली आ रही है। रोड, सांगली, निजाम, हाँ जी। ओके, अच्छा, एक चीज और क्विकली पूनम चंद जी, अगर हम महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की स्पेशली बात करें तो जो एक्रिएज है रिपोर्ट्स थी कि वो 30 से 35% हायर है। कैसे देखते हैं आप, किस तरीके की स्थिति दिख रही है अगर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की प्रिसाइसली बात करें? अभी मतलब डैमेज जरूर हुआ है, परंतु 30 से 35% नहीं, करीबन 15-20% का इफेक्ट जरूर आएगा इसमें। और वो क्या है, 10% तो हर साल नॉर्मल आता ही है, 10% एक्स्ट्रा आ रहा है। उसकी सोइंग भी ज्यादा हुई थी तो विशेष असर नहीं पड़ेगा इस पे। ओके, और फिलहाल डिमांड कैसी दिखाई दे रही है डोमेस्टिक मार्केट्स में? डिमांड अभी तो काफी कम है, परंतु डे बाय डे इसमें जो हर जगह सर्दी वगैरह काफी पड़ रही है, डे बाय डे डिमांड इसकी बढ़ती जाएगी। और आगे फरवरी महीने में से तो एक्सपोर्ट की भी डिमांड अच्छी निकल जाएगी। तो ज्यादा मंदी की भी आशा नहीं है, मतलब 1000 रुपए कभी भी टूट सकते हैं इसमें। ओके, इन मौजूदा स्तरों से 1000 रुपए भाव नीचे आ सकते हैं क्या? बस वही मैक्सिमम डाउनसाइड आप देख रहे हैं पूनम चंद जी? क्योंकि आशंका तो यही थी कि जो नई क्रॉप मकर संक्रांति के बाद आना शुरू होगी उसके बाद मार्केट के ट्रेंड्स फर्दर क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया 1000 रुपए मान के चलें कि मौजूदा भाव से सिर्फ मैक्सिमम 1000 रुपए तक की डाउनसाइड दिख रही है फिलहाल की स्थिति में? हाँ, अभी क्योंकि सामने इस साल ये पिछले 3-4 महीनों में काफी कुछ डोमेस्टिक डिमांड काफी कुछ कम रही है। अब धीरे धीरे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हर सेंटर में मतलब लेवाली भी आती रहेंगी, इसलिए। और पाउडर मिलों के पास भी जो जनवरी तक के माल काफी थे, वो पाउडर मिलों का भी मतलब बाइंग बाजार में आ सकती है। पूरा सिचुएशन देखते हुए लगता है अभी तुरंत में ज्यादा मंदी नहीं आएगी ज्यादा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूनम चंद जी आपसे। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की डिमांड तो काफी समय से इंडस्ट्री कर रही थी, फाइनली उसका फॉर्मेशन हुआ है।
क्या ये इकलौता ये मूव सेटिस्फैक्टरी है या अपकमिंग बजट को लेकर भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, ये इसका भी काफी सेटिस्फैक्टरी तो है ही, परंतु कमिंग बजट में भी ऐसा कोई मतलब हल्दी के ऊपर विशेष विशेष अब चेंजेस आए वैसा दिख नहीं रहा है। ये हल्दी जो बोर्ड बनी है इससे काफी किसानों को भी व्यापारियों को भी काफी संतोष हुआ है और लगता है कि आगे इसी से काफी कुछ फायदा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जैसा भी मतलब जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम हल्दी बोर्ड में भी बरोबर उसको बताते रहेंगे और सामने फॉलो अप भी रहता रहेगा। ओके, चलिए शुक्रिया पूनम चंद जी बातचीत करने के लिए, शो में आने के लिए। तो ये टर्मरिक पर चर्चा हुई, हालांकि भाव आज तो फ्लैट रेट कर रहे हैं। नियर टर्म में हमने प्राइसेस ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए देखे हैं, मौजूदा स्तरों से थोड़ा नीचे प्राइसेस और आ सकते हैं, मैक्सिमम 1000 रुपए तक ये व्यू है टर्मरिक पर। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो उनकी स्ट्रैटेजीज तो लेंगे ही, साथ ही साथ क्विक क्वेश्चंस को भी करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं।